अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी और ज़ीरा वाले राइस। बहुत मज़े के लगते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत डिलीशियस रेसिपी है कढ़ी की, तो थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल भी है और साथ में ज़ीरा वाले राइस। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बॉल ले लिया, इसमें ऐड करूँगी आलू। बारीक चॉप कर लेना। 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे मैंने, इस तरह मैंने इन्हें चॉप कर लिया। अब इसमें ऐड करूँगी ऑनियन यानी प्याज चॉप। मैंने 2 छोटे दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए थे, इन्हें चॉप कर लिया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी मसाले। 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी नमक। 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर और ½ टीस्पून इसमें मैं हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी गरम मसाला। 2 टीस्पून इसमें मैं ज़ीरा ऐड करूँगी। 1 कप इसमें मैं बेसन ऐड करूँगी। अब इनको मिक्स कर लेंगे पानी डालकर। ज़्यादा थिक नहीं करनी, ज़्यादा पतली नहीं करना है इसे मिक्सचर को, बस नॉर्मल रखना है जिससे हमारे मज़ेदार से पकौड़े बन सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं मसाला पकौड़ों का रेडी हो गया। अब इसे मैं 15 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ये इनका टेस्ट अच्छे से आ सके। अब चलते हैं हम दही की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 किलो दही ले लिया, इसमें हम 2 कप बेसन ऐड करेंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और साथ में ऐड करेंगे हम इसमें पानी। जैसा कि देख रहे हैं बिल्कुल मिक्स हो गया। आप इस तरह लस्सी वाली मधानी से भी इसे इसका मिक्स कर सकते हैं ताकि बेसन की गुठलियाँ ना रहें, या फिर आप ग्राइंडर में डाल कर भी कर सकते हैं। बट इस तरह इससे अच्छा लगता है। ग्राइंडर में अक्सर चीज़ों का जो टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कोई गुठली नहीं है इसमें, बिल्कुल स्मूथ सा इसका पेस्ट सा बन गया है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बड़ा पॉट ले लिया है जिसमें मैं डालूँगी 1.5 कप घी। इसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी प्याज। 2 बड़े प्याज काट कर मैंने डाल दिए थे। अब इसे फ्राई कर लेंगे हम। प्याज मेरे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। अब इसे मैं फ्राई कर लूँगी ताकि जो लहसुन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब ऐड करूँगी इसमें मैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून लाल मिर्च। 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी टर्मरिक पाउडर ऐड कर दिया। अब इसे मैं भून लूँगी। ½ कप इसमें मैंने हरा लहसुन ऐड कर दिया। 4 टेबलस्पून इसमें मैंने हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसे 2 मिनट के लिए मैं भून लूँगी। भूनते वक्त साथ साथ में इसमें मैं ज़ीरा ऐड कर दूँगी। 2 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया। अब इसे मैं भून लूँगी ताकि मसाले अच्छे से भून जाएँ। जितने ज़्यादा मसाले भुने हुए होंगे उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है कढ़ी में। मसाला अच्छे से भुन चुका है, ये देखिए कितना प्यारा सा हो गया है इसका कलर और भुन भी चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी दही में जो बेसन ऐड किया था वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही वाला मिक्सचर ऐड करने के बाद मैंने इसमें 1 लीटर पानी और ऐड कर दिया है क्योंकि ये अच्छे से पकेगी। अभी इसे पकने में 1 घंटा लग जाएगा। अभी इसे मैं तेज़ फ्लेम करके इसे पका लूँगी 10 मिनट के लिए ताकि ये उबले ना। जब पकना शुरू हो जाएगी तब इसे कवर करके रखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इसे बॉयल एक आ गया है, ये हल्के हल्के पकना शुरू हो जाएगी। अब फ्लेम हमने मीडियम लो रख कर तो इसे पकाना शुरू कर देना है। अब मैं कवर करके तो 40-45 मिनट बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तब तक इसे कवर करके रख देती हैं। इसे 15 से 20 मिनट हो गए हैं रखे हुए। तो ये देखिए कितना प्यारा सा इसका यानी कि लुक आ रही है और बहुत मज़े की है। इस तरह भिगो कर रखने से इसे बेसन अच्छे से भीग जाता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब इन्हें हम कर लेते हैं फ्राई। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसमें मैं घी ऐड करूँगी।
ऑयल घी को हम गर्म होने देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि पकौड़े सही से बन सकें। इसमें ज़्यादा गर्म नहीं करना कि बिल्कुल ही जल जाए, डालते सारे ही बस नॉर्मल गर्म करना है। पकौड़े भी हमारे रेडी हो गए हैं, अभी इन्हें एक साइड पर रख देंगे जब तक कढ़ी रेडी नहीं हो जाती। फिर अब चलते हैं चावलों की तरफ। चावल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे छोटी कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं हाफ कप घी ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैं इसमें बे लीफ ऐड कर दूँगी, 2 बड़ी इलायची शामिल कर दूँगी, 4 अदद लौंग ऐड कर दूँगी। 2 गिलास मेरे चावल हैं, इसमें मैं 3 गिलास पानी ऐड कर दूँगी, क्योंकि चावल मैंने पहले से भिगो कर रखे हुए थे। मसाला मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसके बाद इसमें मैं 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दूँगी। पानी पक नहीं जाता अच्छे से, इसे जोश नहीं आ जाता तब तक इसे कवर करके मैं रख दूँगी तकरीबन 2 मिनट के लिए। अब रेडी कर लेते हैं तड़का जो कढ़ी को लगाना है। सबसे पहले हम यहाँ पे हाफ कप घी ऐड करेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ टी स्पून ज़ीरा, लाल मिर्च गोल ऐड कर दिए 4 अदद। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कलवंजी ऐड करने के बाद इसमें मैं रोज़मेरी लीव्स शामिल कर दूँगी। अब ये अच्छे से फ्राई हो गया है, इसे हम कढ़ी में शामिल कर देते हैं। तड़का मैंने ऐड कर दिया था। अब इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया। धनिया मैंने धोकर अच्छे से बारीक चॉप करके ऐड कर दिया था। इसके बाद मैं इसमें पकौड़े शामिल कर दूँगी। पकौड़े मैंने ऐड कर दिए हैं। देखिए कितना प्यारा सा कलर आएगा, कितनी मज़ेदार सी बन गई है। इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं कवर करके रख दूँगी ऐसा, और कढ़ी हमारी रेडी हो गई है। पानी अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। चावल मैंने ऐड कर दिए। अब पानी खुश्क होने तक मैं इसे पका लूँगी, 5 से 6 मिनट लगेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं पानी इसका खुश्क होने वाला है। चावलों को आप किसी एक तरतीब से बनाएं तो ये ना ज़्यादा घुलते हैं ना टूटते हैं, और लंबे लंबे से और बहुत मज़ेदार बनते हैं। चावल आप जिस तरह के टाइप के हो, नए हों पुराने हों, बस इसे पकाने की थोड़ी सी ट्रिक आनी चाहिए, तो बस ये बहुत अच्छे और डिलीशियस से बनते हैं। इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए तो फिर मैं इसे कवर करके रख दूँगी दम पर। पानी खुश्क हो गया अच्छे से, अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए। कढ़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, बहुत मज़े की लगती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ज़ीरा वाले चावल के साथ, यहाँ पर चपाती के साथ, तो बहुत मज़े के लगते हैं। आप ट्राई करके तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करेंगे आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।